जय हो कृष्ण भक्त। शान्ताकाम्बुजशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमृतः स्तुवन्ति दिव्यस्त्वै सर्वदैः साङ्गपदा कर्मोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थितजगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सहस्रगुणा देवाय तस्मै नमः। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, आकाश के दृश्य सर्वत्र व्यापक हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, साम वेद के गाने वाले, अंग पद कर्म और उपनिषदों का शीत वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित अद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार हो। जय हो कृष्ण। अच्छा, पंचदशोध्याय है। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वर मूलमध्यः शाखमश्वत्थं बाहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेदविद। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आधष्टो धर्मम पश्रितास तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तो न चादिरं च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, तथा न इसकी इच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप विपिल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्यते यतः प्रवृत्तिः स प्रसृता पुराणी।
उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहादित संघ दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्व विर्मुक्ताः सुख दुख संज्ञा गच्छन्त्यं पदमयम्। जिनका माह और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद भास्यते सूर्यो नाको न है यद गत्वा निवर्तन्ते तद्यां परमम्। जिस परम पद को प्राप्त होकर लौट कर संसार में नहीं आते, उस स्वयं परम पद न सूर्य कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत है सनातन है मन है पश्ठा निन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत कर्मात्मतीश्वर है गृहीत्वैतानि संयाति वायु अर्गंधानि वास्यात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानो पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को। इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अपयकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन जो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। तदादित्य गतम तेजो गतभासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तेजो विद्वि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पूषणामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत समय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ।
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहमहयदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च। वेदाश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों में द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वावीमो पुरुषो लोकेक्षर चाक्षर एव चाक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर को नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परमात्मेत्युदाहयतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तय व्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् क्षरमतीतो अहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जय हो कृष्ण भगवान, जय हो प्रभु।